हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू योर छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा चैनल पाठशाला। तो आप सभी लोगों का छोटा सा नन्हा सा जो चैनल है मेरा पाठशाला में स्वागत है। तो आज क्या करने वाले हैं, आज क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जो होने वाला है क्लास 12 का जो टॉपिक पकड़े थे द कैपेसिटर एंड द कैपेसिटेंस, उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे हम लोग लास्ट सीखे थे द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो था उसका जो कैपेसिटेंस है उसका वेरियस फैक्टर्स के साथ जैसा वेरिएशन हो रहा था वो सब हम सीख लिए थे। तो आज जो सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है? द स्फेरिकल कैपेसिटर। राइट डाउन द टॉपिक स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है देखने में कैसे होता है पहले इसको देखते हैं। ये इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके चारों तरफ जो है और एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। ठीक, इसका सेंटर क्या है? O है। इसका रेडियस कितना है? इनर रेडियस A है। बाहर वाला का रेडियस कितना है? B। यहां पर पकड़ लेते कि A जो है उसके ऊपर प्लस Q चार्ज दे दिए, प्लस Q चार्ज दे दिए। तो बाहर वाला जो स्फीयर है उसके अंदर साइड में क्या होगा? माइनस चार्ज इंड्यूस्ड होगा और बाहर जो है बाहर वाला सरफेस जो है बाहर वाला सरफेस को अर्थ कर देते हैं, कर दिया अर्थ। ठीक ना? तो बाहर वाला जो है पॉजिटिव चार्ज वो अर्थ में चल गया। तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां पर कितना? माइनस क्यू चार्ज। ये स्फीयर ए है और बाहर वाला जो है उसको बी नाम देते हैं। ठीक, तो पहले क्या निकालेंगे? जो ए स्फीयर है उसके पोटेंशियल कितना है, उसके ऊपर पोटेंशियल कितना है ध्यान से देखना। ए जो है टोटल चार्ज को अगर पॉइंट O में ला दिए तो ए के चलते जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 1/4πε0 इंटू क्या होगा? Q बाय इसका रेडियस कितना है? A हो गया। नेट जो VA आ रहा है, ठीक ना? और ये अंदर वाला जो चार्ज है माइनस Q उसके लिए भी आएगा प्लस ऑफ 1/4πε0। चार्ज कितना है? ये माइनस Q है और नीचे रेडियस कितना लिखेंगे? B लिखेंगे। समझ में आएगा ना? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? दैट इज Q/4πε0 इंटू 1/A माइनस 1/B। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा? Q/4πε0 B माइनस A बाय AB। तो VA इक्वल टू निकल गया। अभी A जो स्फीयर है और बाहर वाला जो B स्फीयर है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्या लिखेंगे हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V भी तो 0 होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V लिख देते हैं। दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? Q/4πε0 इंटू B माइनस A बाय नीचे लिखो AB। हो गया। अभी देखो, अभी जो है क्या निकालना है हम लोग? जो निकालेंगे ना दैट इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होगा C इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q/V लिख दिए। तो Q जो है Q को ऊपर रहने दो, नीचे क्या बैठाएंगे? इसको बैठा देते हैं। तो Q इंटू B माइनस A बाय 4πε0 इंटू AB दैट इज इक्वल टू क्या होगा? Q कट गया तो 4πε0 इंटू AB बाय क्या लिखेंगे? B माइनस A। तो कैपेसिटेंस हम लोगों को मिल गया। किसका कैपेसिटेंस मिला है? स्फेरिकल कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस मिल गया है हम लोगों को। ठीक ना?
हम लोगों ने पैरेलल प्लेट निकाले, हम लोगों ने स्फीयर निकाले, तो अभी क्या निकालेंगे? अभी निकालेंगे हम लोग फॉर द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस निकालेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर दिशा में हम लोग मूव करते हैं। तो यहां पर जो लिखेंगे ये स्फीयर चल जाएगा और वहां पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो है इंसुलेटेड, अंदर में एक रहेगा, ये रह गया, ठीक ना, इंसुलेटेड है। इसके चारों तरफ और एक गो रहेगा, कॉन्सेंट्रिक है, ये चारों तरफ ऐसे करके रह गया, ठीक ना। तो यहां पर जो है अंदर वाला को रेडियस ए और बाहर वाला जो है दैट इज बी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या इंड्यूस्ड होगा यहां पर? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और बाहर से इसको अर्थ कर दिए तो पॉजिटिव तो चल गया अंदर, ठीक। तो यहां पर जो है हम लोग क्या लिखेंगे? एगो चार्ज को हम लोग पॉजिटिव यूनिट चार्ज को यहां से यहां पे लेके जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? नेगेटिव वर्क डन कर रहे हैं। पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह है? इस तरफ है। हम लोग आ रहे हैं किस तरफ? उल्टा तरफ, उल्टा रास्ता पकड़ रहे हैं। जिस तरफ स्रोत का दिशा है, हम स्रोत के दिशा जो है उसके उल्टा तरफ चल रहे हैं, उल्टा तरफ चल रहा है। तो यहां पर जो है हम लोग क्या जानते हैं? ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, क्या होता है? इफ लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, देन वहां पर क्या लिखेंगे? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। देखो ये हम लोग पहले इसका जो एक्सप्रेशन है इसको निकाल के आए हैं, ठीक ना। तो यहां पर जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VV माइनस VA इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक ना, उल्टा तरफ। जिस तरफ जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका उल्टा तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहां पर जो लिखेंगे लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r और स्मॉल नन्ना सा छोटा सा डिस्टेंस dr। कहां से किस तरफ हम लोग आ रहे हैं? इंटीग्रेशन कहां से होगा? इंटीग्रेशन a टू b लिख देंगे। तो यहां पर जो होगा माइनस लैम्डा मतलब क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हम लोग लिख सकते हैं। इसका लेंथ अगर L हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे? A टू B Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L इंटू R इंटू dr। तो इसको बाहर निकाल देते हैं। तो Q बाय कितना आएगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, माइनस A टू B लिख देंगे dr बाय R। ये dr बाय r क्या होता है? dr बाय r जो है दैट इज इक्वल टू माइनस Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? ln r हो जाएगा। कहां से कहां तरफ? A टू B जा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। इसका मतलब क्या आएगा? ln b माइनस ln a, तो ln b बाय a दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L और इसको पलट देते हैं, उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ln माइनस उठा दिए तो a बाय b हो गया। मिला ना? हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को मिल गया। अभी क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अगर मिल गया तो हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे, इसको V देते हैं। तो कैपेसिटेंस जो होता है C इक्वल्स टू क्या होता है बाबा? Q बाय V होता है। ओ माय गॉड! तो Q जो है, Q को लिख दिए,
और v जो है q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल ln ऑफ a बाय b। तो ये q तो कट गया, तो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, और नीचे क्या आएगा ln a बाय b। c इक्वल टू मिल गया हम लोगों को, दैट इज कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस हम लोगों को मिल गया, कोई मिल गया। जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। चलो इसको मिटा देते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स जो है उसका कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड। ये तीनों तरह जो है, तीनों तरह का कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन जो है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकालेंगे। तो चलो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कैसे होगा ये देखने में, हाँ कैसे होगा, कोई मार्स का लिविंग मीन्स नहीं तो, हाँ नहीं, ये कैसे होगा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे चलते जाएगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट के साथ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इंटरकनेक्टेड है। तो दिस टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, इसके कैपेसिटेंस क्या क्या लेंगे, C1, C2, C3 ले लिए, ठीक है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हुआ, तीनों का चार्ज क्या होगा, सेम, चार्ज इज सेम, चार्ज इज सेम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, इसका कितना है V2, इसका कितना है V3। अभी हम लोग जो फॉर्मूला सीखे थे Q इक्वल्स टू क्या था, C इंटू V, तो पहले वाला के लिए क्या लिखेंगे C1 V1, तो V1 इक्वल्स टू क्या आएगा Q बाय C1, हाँ ना, एकदम इजी है। तो नेक्स्ट जो होगा V2 के लिए क्या आएगा Q बाय C2, एंड V3 जो होगा Q बाय C3। अभी टोटल जो इक्विवेलेंट V इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां पर V1 मतलब Q बाय C1, Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। अभी V जो है, V में क्या लिखेंगे Q बाय C। ये C क्या है सर, C मतलब देखना नहीं है, C मतलब है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो Q बाय C इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, Q को कॉमन ले लेंगे, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो 1 बाय C जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 बाय 1 बाय C3। अगर इन नंबर्स ऑफ कैपेसिटर्स ले लिए तो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 डॉट 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 करके 1 बाय Cn हो जाएगा, हुआ ना, समझ में आया ना। अभी देखो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ तो उसका फॉर्मुलेशन क्या है, उसको लिखते हैं अलग से लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 1 बाय C इज इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो यहां पर देखो अगर ले कि 1 बाय C जो है, 1 बाय C जो है वो क्या होगा, 1 बाय C इज ग्रेटर देन 1 बाय C1, इसको हटा दी, ऑब्वियसली ये होगा, हम लोग जानते हैं।
तो अगर इसको पलट दे, ऐसे पलट दे, तो क्या मिलेगा? सी, ई भी पलट जाएगा, C1। तो इसका मतलब क्या है? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहा तो इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है दैट शुड बी लेस देन कोई भी एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। इसका कंक्लूजन है एकदम इजी। ठीक, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग जो सीखेंगे ये सीरीज गया, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद पैरेलल आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल में क्या होगा? देखो, ये और ये ड्रॉ कर दे, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। तीनों जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है दे आर कनेक्टेड टू एंड वन एंड, and the negatively charged plates are connected to the same point, that is A and that is B। अगर पैरेलल में रहा तो वहां पर क्या होगा? वहां पर जो होगा ना, समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम होगा। इसका कैपेसिटेंस कितना है? C1, इसका कितना है? C2, इसका कितना है? C3। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुआ तो चार्ज अलग अलग होगा, Q1, Q2 एंड Q3 होगा। ठीक, तो यहां से जो लिखेंगे पहले वाला के लिए, Q1 इज इक्वल टू क्या होगा? CV1, Q2 इक्वल टू क्या होगा? CV2 एंड Q3 जो लिखेंगे दैट इज CV3 हो जाएगा। ठीक ना? अभी टोटल चार्ज क्या है? Q इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q जो है, Q को लिखेंगे CV। C क्या है? C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो CV जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? CV1 CV2 प्लस CV3। ओ सॉरी, C1 C2 C3 एंड V, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो V भी कट गया, तो C इक्वल टू क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। समझ में आया ना? एकदम इजी है। हाँ, इसको लेके ना एक न्यूमेरिकल चलो बनाते हैं, आज देखते हैं क्या होता है न्यूमेरिकल में। चलो चलो आगे बढ़ो, क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा? जो हकदार होगा। न्यूमेरिकल आ गया। चलो इसमें क्या करते हैं, देखो एकदम इजी वाला प्रॉब्लम पहले लेते हैं। ये और सारा प्रॉब्लम करवाएंगे हम आहिस्ता आहिस्ता, पहले इसको सीखो। देखो 4 को कैपेसिटर दिया हुआ है, इसका कितना है? 1 माइक्रोफैरड। इसका कितना है? 1 माइक्रोफैरड। इसका कितना है? 1 माइक्रोफैरड। और इसको ले लेते 3 माइक्रोफैरड। ठीक ना? कुछ भी ले लो, कॉन्सेप्ट को समझना। तो यहां पर पॉइंट जो है A एंड B, क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A B। ठीक ना? ये तीनों क्या है? ये तीनों सीरीज में है सर। तो सीरीज में अगर हुआ तो 1/C इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। तो C इक्वल टू क्या आएगा? 1/3। तो इसके बदले में एक कैपेसिटर आ गया जिसका कैपेसिटेंस कितना है? 1/3 माइक्रोफैरड। उसके साथ नीचे जो है 3 माइक्रोफैरड पैरेलली कनेक्टेड है, तो ए बी निकालना है। तो यहां से C ऑफ ए बी सीधा सीधी एकदम पैरेलल अगर हुआ तो सम हो जाएगा, दैट इज 3 प्लस 1/3। तो कितना आएगा? 10/3 माइक्रोफैरड। एकदम इजी वाला न्यूमेरिकल था, समझ में आया ना? तो आज के लिए इतना ही, और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसका और भी टॉपिक है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए गुड बाय, सब्बा खैर। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल and let's think your channel to grow it from siblings to a tree. So goodbye, sabba khair. Please share and like and subscribe your channel.